हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली रन यूपीएससी। आज के दिन में लोग प्रीलिम्स 2021 का 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखिए क्वेश्चन रिपीट है, 2020 में भी क्वेश्चन आया था। बोल रहा है कि मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब जैसे समझ ली बैंक क्या करता है, अभी थोड़ा देर पहले मैं समझाया। बैंक आपका एक अकाउंट खोलता है, आप उससे पैसा निकाल सकते हो। ये बैंक का लोन अकाउंट है, ये बैंक का एसेट है। इस तरह से अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो अपने एक्टिविटी के लिए, तो वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो उससे आप पैसा जनरेट करोगे, इनकम जनरेट करोगे, उसमें एम्प्लॉयमेंट दोगे। तो ये सारी चीज क्या है, इकोनॉमी को एनहांस करती है। इकोनॉमी को एनहांस कैसे, किसी बैंक के एक लोन अकाउंट से। तो जितना आदमी बैंक में इन्वॉल्व होगा, बैंक में ट्रांजेक्शन करेगा, उतना मनी का मल्टीप्लायर इफेक्ट होने का चांसेस ज्यादा है। ये एक सिंपल एग्जांपल था। इसीलिए इंक्रीजिंग द बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल विल हैव अ मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट इन एन इकोनॉमी। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपने जन धन योजना जो निकाले थे, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट था कि अपने ट्राई ट्रिनिटी, जो ट्रिनिटी था अपना जैम, जनधन आधार मोबाइल, ये पूरा योजना इसी के अंदर था, ताकि अपना बैंक अकाउंट मैक्सिमम लोग ओपन हो और एक इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट बने। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए दो तरह का इन्फ्लेशन होता है, एक होता है डिमांड पुल्ड, माने डिमांड के कारण वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एक है कॉस्ट पुश, कॉस्ट के कारण वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जब कॉस्ट के कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सप्लाई साइड प्रॉब्लम है, डिमांड कारण बढ़ता है तो ये डिमांड साइड प्रॉब्लम है। इतना आपको पता है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है। अब डिमांड साइड प्रॉब्लम क्यों बढ़ेगा, इसका मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है। लोगों के पास पैसा ज्यादा होने के कारण लोग डिमांड साइड पुल करेंगे इन्फ्लेशन को। सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट होने के कारण इसका मतलब क्या है कि सप्लाई कम है। सप्लाई कम है पर लोगों के पास पैसा उतना ही है, पर सप्लाई कम हो गया। इसका मतलब सप्लाई साइड चैलेंजेस जो प्रोड्यूसर को फेस करने पड़े, उसके कारण कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है। नाउ सी, अब स्टेटमेंट क्या है, ये किस वजह से होता है। डिमांड टूल माने पैसा लोग ज्यादा, यानी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज ये कारण हो सकता है। फिस्कल स्टिमुलस ये कारण हो सकता है। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। अब देखिए आप, ये क्या बोल रहा है कि आपको सैलरी मिलता है 106 रुपया, ठीक है, जिसमें 6% आपका इन्फ्लेशन कवर्ड है। आपको मिलना चाहिए 100 पर आपको मिल रहा है 106। फिर इन्फ्लेशन 8% होगा तो आपको मिलेगा 108। तो ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजिंग है इसको बोलते हैं। ठीक है ना, आपका वेज जो है इन्फ्लेशन से इंडेक्स्ड है, इन्फ्लेशन से आपको कम से कम प्रभाव पड़ेगा। तो अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स सेविंग्स है, इसका मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो आपका सैलरी बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो तो सैलरी घट जाएगा। तो डिमांड टू इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन इंडेक्स वेरिएंस से नहीं होगा। ठीक है ना, इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो हम लोग काट ही दे रहे हैं ना, तो हम लोग इन्फ्लेशन बढ़ा कैसे सकते हैं। 3 इज रॉन्ग। अब फोर्थ क्या है, हायर परचेसिंग पावर। बिल्कुल सही, आपका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, माने पैसा है आपके पास। अगर पैसा है तो आप डिमांड करोगे, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फिर राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये बात गलत है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो माने बैंक आपको पैसा महंगा देगा। आपको बैंक पैसा महंगा देगा तो पैसा कम लोगे, पैसा कम लोगे तो मार्केट में पैसा कम रहेगा, मार्केट में पैसा कम रहेगा तो डिमांड कम करोगे। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे होगा भाई। तो 3 और 5 गलत है। 5 को हटा दिए पहले और 3 हटा दिए, तो इसी में कट गया। 5 हटा दी, बाकी सब हो गया। ए इज द आंसर। देखिए इतना सिंपली खाली 5 हटा दी, बाकी सब आंसर आ गया। बाकी समझने जरूरत ही नहीं था, बट फिर भी लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू द डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। ये बात सही है कि 2021 में एक गिल्ट अकाउंट बनाने के लिए आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं ये दोनों आइटम। तो ये बात सही है। 2 नंबर स्टेटमेंट क्या है, द नेगोशिएटेड डीलिंग मैचिंग ऑर्डर सिस्टम इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द आरबीआई। ये बात सही है, ये आरबीआई का प्लेटफॉर्म है। द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए ये बात गलत है। टीडीएसएल क्या है, मेनली इसका पर्पस ये है ताकि हम लोग सारा जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है एक सेंट्रल डिपॉजिटरी के थ्रू मैनेज कर सके, ताकि लोग का ट्रांजेक्शन स्मूथ हो विदाउट एनी एरर हो। तो ये काम जल्दी से सिक्योरिटीज एक्सचेंज सिक्योरिटीज रेगुलेटर को करना चाहिए ना। मोस्टली सेबी या उससे संबंधित कोई और संस्था ये काम करेगी, आरबीआई नहीं करेगा। 3 इज रॉन्ग। 3 इज रॉन्ग होती है अपना सी और डी कर दिया, और अपने को पता 1 और 2 राइट है, तो 20 द आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। ये बात सही है। हम लोग माइक्रो फाइनेंस कर रहे हैं वाटर क्रेडिट को, वाटर लोगों को दे रहे हैं, वाटर के लिए लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, तो इस तरह का माइक्रो फाइनेंस टूल है, बिल्कुल सही है। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ डब्ल्यूएचओ एंड द वर्ल्ड बैंक। ये बात गलत है। एक वाटर डॉट ओआरजी एक संस्था है जो नॉन प्रॉफिट है, जो इस चीज में काम करती है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। डब्ल्यूएचओ और वर्ल्ड बैंक नहीं है। 2 इज रॉन्ग, तो 2 रॉन्ग होती, ए बी और डी हट गया, तो ए और सी, सी इज द आंसर। अपने को सी नंबर चेक ही नहीं करना, ऐसे आंसर मिल गया अपने को। 3 नंबर पे आते हैं। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अपने आरबीआई को बोलते हैं ना कि बैंक ऑफ बैंक्स या लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या है, इससे इस स्टेटमेंट में कौन कौन सही है इस बात से। लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये बात गलत है।
अब आरबीआई सीधा इंडस्ट्री क्यों बोरो करेगा, बैंक को देगा, गवर्नमेंट को देगा। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग टेम्पररी कैश, ये बस सही है। आरबीआई टेम्पररी कैश में बैंक को हेल्प कर सकता है, अलग अलग फैसिलिटी आरबीआई के पास उसके लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटेड डेफिसिट, गलत है। टू इज द आंसर। देखिए आरबीआई गवर्नमेंट को फाइनेंस डेफिसिट हटाने के लिए लेंड नहीं करता है, गवर्नमेंट को आरबीआई गवर्नमेंट का बॉडी है, जो भी आरबीआई का सरप्लस आता है वो गवर्नमेंट को देता है, तो गवर्नमेंट उसमें ना फिजिकल डेफिसिट मैनेज करने का ट्राई करती है, पर आरबीआई उसको अलग से उधार नहीं देता। क्या फिजिकल डेफिसिट मैनेज करना, आपको 100 करोड़ का फिजिकल डेफिसिट है, लीजिए आरबीआई को पैसा दे रहा है, ऐसा नहीं करता। गवर्नमेंट लोन लेती है अपना अपने हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए, उसमें आरबीआई उस पर्पज के अलग से लोन नहीं देता। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ। ठीक है, R2 से रिसाइकलिंग वाला को कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, इतना मुझे पता है। ठीक है, R2 से इतना जुड़ा हुआ है, अपने को बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट राइट है। इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, बात सही है, यही आंसर है। R2 इसी जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स का सवाल था 2021 के अंदर, अगर आप उस टाइम होते तो आपको करंट अफेयर्स का पता होता तो आप उसका आंसर इजीली कर पाते। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। देखिए कॉपर स्लैग के ऊपर ना इसका बहुत बड़ा प्यार है यूपीएससी का, हर साल में 2020 में भी क्वेश्चन आया, 21 में भी आया, 22 में भी आया। तो कॉपर स्लैग से संबंधित अगर कोई सवाल आपको आया तो आपको आंसर पता होना चाहिए। कॉपर स्लैग, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, ये सब पॉल्यूटेंट्स क्रिएट करते हैं। हाई हाई मेटल जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से निकलते हैं। ठीक है, अब इसमें आप पढ़िए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे में रिलीज लेथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरमेंट, ये और गलत है। देखिए क्या होता है ना, ये जो कार्बन कॉपर स्मेल्टिंग होता है ना, ये ऑक्सीजन एनरिच्ड रीजन में होता है, यहाँ पे लिखा मैंने ऑक्सीजन एनरिच्ड एनवायरमेंट में होता है। इसके कारण क्या है, ऑक्सीजन एनरिच्ड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन नहीं सकता ना, कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनता है जब पार्शियल कंबशन होता है, या तो फुल्ली कंबस्टिबल होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बन सकता, इसलिए आंसर गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, जरूरत ही नहीं, देखिए वन रॉन्ग होती, ए सी और डी कट गया तो बी इज द आंसर, फिर भी चेक कर लिया सेकंड वाला क्या है। द कॉपर स्लैग कैन कॉज लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट, बस सही है। देखिए लेड, कैडमियम, निकल, आर्सेनिक हेवी मेटल्स है जो इस वजह से एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं। दे में रिलीज सर्वल ऑक्साइड एज पॉल्यूटेंट, ये बात भी सही है, तो अपना खत्म हो गया आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल, फर्नेस होता है, फर्नेस में क्या बहुत सारे बर्नर होते हैं, उन बर्नर को जलाने के लिए हमें ऑयल देना पड़ता है, तो वही पूछ रहा है। विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, ये बात सही है। जितना मैक्सिमम ऑयल हम लोग यूज करते हैं कंबशन के लिए, डीजल, पेट्रोल, बाकी सब कहा नहीं, वो सब रिफाइनरी से निकल के आता है, वैसे फर्नेस ऑयल भी रिफाइनरी से निकल के आएगा, वन इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सम इंडस्ट्री यूज टू जनरेट पावर, यस इंडस्ट्री कई पावर जनरेट यूज करती है, डीजल डीजल जनरेटिंग पावर, जो डीजल प्लांट होता है वो यूज करती है फर्नेस फ्यूल को। इट यूजेस सल्फर, इट यूज कॉजेस सल्फर इमिशन इनटू एनवायरमेंट, वाला बात भी सही है, सल्फर इमिट करता है, तो 1 2 3 डी इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज ब्लू कार्बन। देखिए ओशन जो कार्बन कैप्चर करता है ना उसको ब्लू कार्बन बोलते हैं, हमें दिया होगा स्टेटमेंट में, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, यही आंसर है, इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सरफेस विदाउट सॉइल। देखिए किस चीज को सॉइल बिना ग्रो किया जा सकता, सॉइल माने मड, मड माने मिट्टी, बेसिकली मिट्टी जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स हो एनपीके, उनके बिना किसको ग्रो किया जा सकता है। तो देखिए मशरूम को तो सॉइल चाहिए होता है, ये हमको पता है, अगर हम लोग मशरूम को घर में भी उगाते हैं तो कोई गमला में डाल के उसको कोई मिट्टी में डाल के फिर उगाते हैं, तो मशरूम को जो है सॉइल चाहिए, तो 4 जहां हटा दिए उसको, आपने पास बचा बी और सी, इसका मतलब 2 डेफिनेटली सही है। लीचेन जो है डेफिनेटली जो है उसको सॉइल नहीं चाहिए होता है, तो ये पता लगा। 3 चेक करना है, नहीं पता तो गेस लीजिए, आप इन दोनों में से 50% रिस्क होगा आपका, पर आप आंसर चांसेस है ज्यादा राइट करने का, तो ये गेस आप ले सकते हो गया। अब देखिएगा लॉजिक, अब जो फंडा है वो क्या है, लीचेन जो है, लीचेन इज बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन फंगस एंड एल्गे, तो वो अनडिस्टर्ब्ड रहता है, उसको उसको अनडिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट चाहिए बेसिकली, और कुछ नहीं चाहिए उसको, अनडिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट समय इतना में अपना काम कर लेता है लीचेन। अब मॉस सिमिलरली क्या, उसको खाली शेड चाहिए और मॉइस्चर चाहिए, उसको सॉइल नहीं चाहिए, तो दोनों जो होता है वो विदाउट सॉइल ग्रो कर सकते हैं, इसलिए आंसर होगा सी। दिस इज इट, यही था आज का 10 क्वेश्चन। तो ये यूपीएससी कुछ ऑफिशियल आंसर कीज है, ये आपको क्वेश्चन बुकलेट के संग लास्ट पेज में मिल जाएगी, जिसको आप रेफर करके यहाँ पे आंसर्स लिखे रहेंगे 10 क्वेश्चन को जो हमने डिस्कस किया, उसको रेफर करके आप समझ जाओगे। अगर आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये आंसर आपके लिए यूजफुल रहेगा, आपको कोई डाउट आता तो वीडियो सोल्यूशन आप रेफर कर सकते हो। ये हमारा चैलेंज चैनल का नेम है यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल, इस पे हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग 2018, 2019 और 2020 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 2021 का कर रहे हैं, इसके 2022 का करेंगे। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा, इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, इससे ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट, आंसर की के संग और अदर पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।